चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम +1 में वेव का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। चंद लाइनें मैं आपसे कहना चाहता हूं। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम क्यों जाने की राह कठिन होगा, संघर्ष जरूर कठिन होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। आज हम पहले मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था वो सारा रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था कि वेव क्या होता है। तो हमने समझा था कि वेव एक टाइप की डिस्टरबेंस होती है। वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस विच कैरीज, जो कि कैरी क्या करती है, एनर्जी और मोमेंटम। ये दोनों चीजों को कैरी करती है, एनर्जी को भी और मोमेंटम को भी। लेकिन मैटर कभी भी वो नहीं होता। जैसे कि मान लो मैं कह दूं यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लोग खड़े हैं। अब पहले ने ठुमका मारा दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। अब वो ऐसे ठुमक ठुमक के एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, बंदे आगे नहीं जा रहे, बस एनर्जी आगे जा रही है। तो वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस जो कि एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। इसके बाद हमने सीखा था कि ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले में लेक्चर में बताना रह गया था बच्चों। वेव जब भी ट्रांसफर होगी ना, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है। तो सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन है मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी कैसे, जैसे कि मैं कह दूं दो पार्टिकल है, वो अगर आपस में इस तरह से टकराए और वो दूर दूर चले गए, अब वापिस ही नहीं आएंगे, तो क्या आप दोबारा 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 ऐसे बच पाएंगे वो? तो हम कहेंगे ऐसा इलास्टिसिटी होगी तो ही कोई एक मीडियम जाके टक्कर मारेगा, फिर वापिस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, फिर दूसरी साइड जाएगा, फिर वापिस आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी जरूरी होती है, तभी वेव। तभी तो देखो क्या है, आपने कभी सुना है जो साउंड होती है, हम आगे पढ़ेंगे भी सही, जो साउंड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेज में सबसे कम होती है। सॉलिड में ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी चीज है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक सॉलिड एक प्लेट है, अब मैंने यहां से मारा से टन, तो अंदर एकदम से, जैसे आप किसी टेबल पे कान लगा के बैठे हो और ऊपर ढोलक बजाते हो तो डम डम करते हो, तो आपके कान में आवाज तेज आती है। ऐसे ही यहाँ पे मेरे आवाज तेज आ रही है, क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल है ना मेटल के, उनमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, एकदम से वाइब्रेट कर सकते हैं वो। लिक्विड में कम है और गैसेज में सबसे कम होती है। तभी गैस में जो है, एयर के अंदर साउंड सॉलिड के मुकाबले में कम कम स्पीड चलती है। फिर आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? देखो कोई भी पार्टिकल, मान लो ये उसकी मीन पोजीशन है, वो एक बारी यहां गया, यहां जाके वापिस आया, या तो रुक जाएगा, अगर इनर्शिया होगा तो वो और भी आगे जाएगा, फिर वापिस आएगा, फिर यहां रुकेगा, ऐसे चलता रहेगा। प्रैक्टिकल कंडीशन में धीरे धीरे एनर्जी तो लॉस हो जाएगी, लेकिन इनर्शिया भी होना जरूरी है। फ्रिक्शन मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अगर पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ज्यादा आगे तक साउंड जा नहीं पाएगी। यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए, डेंसिटी जितनी यूनिफॉर्म होगी उतनी वॉइस जो है अच्छे से जाएगी। ये 4 कंडीशंस हैं जिसको आप बोलते हैं एसेंशियल कंडीशन फॉर द वेव ट्रांसफर। उसके बाद आता है, सबसे पहले नोट आप समझ लो कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली ऑसिलेट करते हैं। ये मैंने ऊपर भी बता दिया, वो अपनी पोजीशन से एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर आएंगे, एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर आएंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं कि पार्टिकल उठ के वहां जाके एनर्जी देने चला जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल। फेज डिफरेंस होता है एंगल का डिफरेंस। अब मान के चलो कि जैसे कोई वेव जा रही है, जैसे मान लो जैसे एक पार्टिकल ऊपर गया, अब दूसरा उससे नीचे ही होगा, तो इसका फेज इससे अलग होगा। फिर होता है एंगल। अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे फेज को बोलते हैं 90। जब ये 90 ऊपर जा रहा होगा तब ये नीचे आ रहा होगा। तो कह रहे हर 2 पार्टिकल में फेज का डिफरेंस होता है। इसलिए जब कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो इनमें से चूज द करेक्ट आंसर और चूज द रॉन्ग आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, नॉट ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन। वो कभी भी डिपेंड किस पे नहीं करता, इन पे डिपेंड नहीं करता। आप कहोगे सर डिपेंड तो कर रहा है। बच्चों आप ये देखो ना, वेव के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये वेव है, इसकी वेवलेंथ होती है ये वाली, ये वेवलेंथ है एक वेव की। अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इनकी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो है ना गजब की बात। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो देखो, अगर मैं कहता वेवलेंथ डबल होगी तो वेलोसिटी बताओ, तो आप कहते सर एक वेव की वेवलेंथ डबल होगी तो फ्रीक्वेंसी हाफ तो हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज क्वेश्चन पूछते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वेव जो है अपने को पढ़नी कौन कौन सी है। अपने को वेव पढ़नी है 1D के अंदर, 2D के अंदर, 3D के अंदर। 1D कैसी, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, जैसे कि मान लो ये धागा है। अब इसको मैंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का धागा लेते हैं हम। मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, एक थ्रेड है, एक धागा है।
अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ रखा है यहां से। अब मैं इसको ऊपर नीचे मूव करा रहा हूं। जैसे मैंने इसको मान लो कि है ना, यहां से एक बार इसको पकड़ना, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, ऐसे ऊपर करके छोड़ दिया। अभी ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। क्या आगे पीछे जा रहा है? नहीं। तो हम कहेंगे एक डायरेक्शन में ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास? वन डायमेंशन का। आपको अच्छा सर, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी वेव डिपेंड करती है। अब मान लेते हैं ऐसे ही हमारे पास टू डायमेंशन, देखो पानी के अंदर पत्थर मार के देखो, वो आगे भी जा रहा है उधर भी जा रही है, जो वेव है वह सर्कल में चलती है। फिर अगली इसके बाद, तो ये कौन सा डायमेंशन है? टू डायमेंशन। एक्स में भी जा रही है, अंदर भी जा रही है, वाई। फिर आता है थ्री डायमेंशन, साउंड है, ये भी एक टाइप की क्या है? वेव है। अब जैसे मैंने बोला हेलो, तो हेलो आगे भी जाएगा, इधर को भी जाएगा, इधर को भी जाएगा, पिच्चू को जाएगा, निच्चू को जाएगा, अग्गू को जाएगा। तो ये कौन सा डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास? थ्री डायमेंशन हो जाएगा। तो मेरे को तीनों पढ़नी है। मैक नंबर क्या होता है बच्चों? कई बार क्या होता है कि बंदा चलते चलते बोल रहा होता है, तो मैं होऊंगा सोर्स, मेरी साउंड जा रही है वो क्या है? साउंड। वो क्या है? साउंड। जैसे मान लो कि प्लेन है, जैसे मिग 31 अभी चलाया हमने, तो उसका जो आवाज है बड़ 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 की, वो बहुत तेज चल रही है, मिग 31 भी चल रहा है। इन दोनों की जो रेशियो को बोलते हैं वो बोलते हैं मैक नंबर। जब हम बात करते हैं हमारी जो रेंज होती है किस चीज की? सुनने की, हीरिंग रेंज होती है, हम सुन सकते हैं। मनुष्य कहां से कहां तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। ये ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर भी बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वेवलेंथ की रेंज क्या होती है। यहां से मैंने वेवलेंथ भी निकाल ली, तो वेवलेंथ 16.5 मीटर से लेके 1.65 सेंटीमीटर तक रेंज होती है। ये अपने को पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। अब देखो अपने को समझ आ गया 1 dB है, 2 dB है, 3 dB है। अब हम सबसे पहले साउंड के बारे में पढ़ेंगे, साउंड में वेव किस तरह चलती है। इसके बाद प्रोग्रेसिव वेव का फॉर्मूला करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि जब दो वेव आपस में मिलती है उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो पढ़ेंगे। ओवरऑल यही हमारा चैप्टर है। अगर बाय पार्ट्स हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करेंगे ना, तो ये चैप्टर करना बहुत इजी हो जाएगा। कल वाला लेक्चर अपने आप में आपको परफेक्ट आना चाहिए, तो ही आप ये कर पाओगे। क्योंकि है ना बच्चों, मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार है ना, चाणक्य को किसी से लड़ाई करनी थी, लेकिन वो बंदा उससे हमेशा ही जीत जाता था, ऑलवेज जीत जाता था। तो चाणक्य की एक दिन वो क्या कर रहा था, खिचड़ी खा रहा था। और खिचड़ी में क्या है, उसकी मदर बोली बेटा पहले कॉर्नर कॉर्नर से खाओ, बीच में से खिचड़ी गर्म है। तो उसको समझ आ गया चाणक्य को कि ऐसे ही लड़ाई भी जीती जा सकती है। कोई बड़ा दुश्मन आता है ना बच्चों, तो उसको धीरे 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 टेक्निक से, और उसको क्या करते हैं, पहले जहां से ठंडा है वहां से खाना स्टार्ट करो। अब ऐसी वेव टॉपिक जो है बड़ा चैप्टर है, तो फर्स्ट आपने किया वो अच्छे से आता हो तो ही हम सेकंड चैप्टर के ऊपर आए, नहीं तो अदरवाइज वो गरम गरम खिचड़ी खाने वाली बात हो जाती है। अभी हम देखते हैं साउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाला लेक्चर अलग था, आज अलग है। आज सारा साउंड के ऊपर चलेगा, फिर सुपर पोजिशन वगैरह पे इन पे चलेगा। पहले देखो साउंड क्या होता है बच्चों। साउंड एक तरह की मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल को मैंने अंडरलाइन इसलिए कर रखा है, मैकेनिकल वेव उनको बोलते हैं जिनको चलने के लिए क्या चाहिए होती है, मीडियम चाहिए होता है। तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। सेकंड बच्चों ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, जैसे पार्टिकल प्रेस होते हैं ओपन होते हैं, प्रेस होते हैं ओपन होते हैं, मतलब ऊपर नीचे पार्टिकल नहीं जा रहे। कंप्रेस्ड रेयर इफेक्ट, कंप्रेस्ड रेयर इफेक्ट होते हैं, वो यानी बता भी रखा है। यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा फिगर बना रखा है। मान लो यहां से किसी ने बोला हेलो, अब उसकी जो हेलो है ना, उसने जस्ट अपने से आगे वाले पार्टिकल को प्रेस कर दिया, हेलो यहां से प्रेस हो गए, ये प्रेस हो गए। इसके पार्टिकल में यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा, मतलब यहाँ पे डेंसिटी कम है, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो साउंड ऐसे चलेगी ना, चलेगी तो बीच में कंप्रेशन होगी, उसके आगे क्या होगी, रेयरफेक्शन, फिर होगी कंप्रेशन, फिर क्या होगी, रेयरफेक्शन। तो हम देख रहे हैं जो साउंड है वो इस तरह चलती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेस ओपन, कंप्रेस ओपन, कंप्रेस ओपन। टेंथ में भी आपने पढ़ा था ना, रेयर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट आसानी से चल सके, हल्के मीडियम बोलते हैं। ऐसी हल्का जब चीज हो, पार्टिकल दूर दूर है, कम डेंसिटी है, तो उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। अच्छा बच्चों, कई बार आता है साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, 9th क्लास का टॉपिक है ये भी। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू मीडियम बाय कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। बच्चा कहता है सर कंप्रेशन अभी भी समझ नहीं आया क्या होता है, तो भाई तुम्हारे कर्म फूटे, 9th क्लास में अगर पढ़ के आए होते ना, तुमको ये समझ आ रहा होता कि कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन होता है ये वो रीजन जहां पे डेंसिटी क्या होती है, हाई, पार्टिकल पास पास होते हैं। और रेयरफेक्शन क्या होता है, इन दिस रीजन डेंसिटी ऑफ मीडियम इज लो, यहाँ पे डेंसिटी लो होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रेंज ऑफ हियरिंग मैंने बता दिया 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक। इससे कम साउंड होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इसके बीच को बोलते हैं ऑडिबल। सोनिक मतलब साउंड से लिया गया है। इंफ्रा क्या होता है बच्चों, किस चीज को, कोई चीज कम हो ना उसको बोलते हैं, कह रहे ना, कई बार कहते हैं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया,
मेरे अंदर ऐसा लगा कि मेरे को नीचा दिखाया गया, मैं गरीब हूं तो क्या हो गया, मेरे को ऐसा इंफीरियर थोड़ी फील कराना चाहिए था। तो इंफीरियर का मतलब होता है कि नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे अगर फ्रिक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। कहीं जीरो से नीचे मत चले जाना, क्योंकि जीरो का मतलब क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ रोटेशन, तो जीरो से कम नहीं आएगा। ऑडिबल रेंज क्या होता है, ऑडिबल रेंज होता है जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, इसका होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा क्या होता है, कह रहे ना एकदम से अल्ट्रा प्योर चीज है, मतलब आप ये चमनप्राश खा के देखो अल्ट्रा इफेक्ट करेगा। बाइकों के नाम के भी अल्ट्रा लगने लग गया, जिसको प्रो बोलते हैं। ऐसे अल्ट्रा क्या है, सुनने की रेंज से ऊपर वाली जो होगी वो क्या होगी, अल्ट्रासोनिक साउंड। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, बीच में 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सोनार क्या होता है। सोनार होता है, इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंज। मैंने उतना ही बता रखा जितना आपके +1 में आता है, क्योंकि 9th क्लास वाला तो करना नहीं अपने को। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है जिसको मैंने टी से दिखा रखा है, इसके अंदर एक रिसीवर लगा होता है जिसको मैंने किससे दिखा रखा है, आर से दिखा रखा है। ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट होता है और रिसीवर से सिग्नल क्या होता है, रिसीव। आने जाने का टाइम पता हो हमारे, हम बता सकते हैं कि वो चीज हमसे कितनी दूर है। ये पानी के अंदर सबमरीन वगैरह का डिस्टेंस देखने काम आता है कि डीप पानी में कोई सबमरीन तो नहीं है, कोई बड़ी कोई पत्थर तो नहीं पड़ा, कोई रॉक तो नहीं पड़ी। तो इसमें कौन सा सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, अल्ट्रासोनिक। कोई पूछ ले अल्ट्रासोनिक कौन सा सिग्नल होता है, आपके ना साउंड वेव ही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। उसके बाद आता है आने जाने का टाइम पता हो हमारे को, तुम्हारे को पता है डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ये टाइम जाने का भी और आने का वापस आने का भी था, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं कि हमारे को ये कितनी दूर है वो डिस्टेंस पता चल सके। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया सोनार से डिस्टेंस पता करने का। नहीं आया तो ये टॉपिक को स्किप कर सकते हो। पूरा साउंड की डेफिनेशन अब तक मैं जितना बताया वो सारा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूं मत समझना कि बोझ नहीं आया तो बोझ ले, क्योंकि जिसका बोझ लेना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत टफ भी है। तुमसे ये नहीं हुआ तो वो वैसे भी नहीं होगा, तभी कह रहा हूं फिर तुम इसका भी क्यों बोझ लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने क्या बताया था बच्चों, कभी है ना किसी टाइम पे 10th क्लास आ गई थी, उसको मोटिवेट करने का आपको बताता हूं मैंने क्या बात बताई थी। मैंने कहा था कि बच्चों ये देखो ये एक बंदा है जो कि ए गाड़ी में बैठा है, उसको ए स्टेशन से बी स्टेशन पे जाना है। तो मैंने कहा बच्चों क्या बताओ तुम्हारे लिए व्हाट्सएप पे रात रात भर चैट वैट करना जरूरी है कि नहीं है। तो वो बच्चे बोले सर नहीं है। मैंने बोला क्या इंस्टाग्राम जरूरी है कि नहीं है, वो बोले जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चों मैंने इनको कहा कि जरूरी है। ये क्यों जरूरी है बच्चों, अपने को अपडेट रहना है। अब तुम्हें मैं कोई मान लो किसी का नाम ले नोरा फतेही, अब तुमने सुनी नहीं होगी तो लोग बाकी स्माइल कर रहे होंगे, तुम नहीं कर रहे होगे। मैं बात नाम ले लूंगी एनिमल मूवी, आज के टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें पता ही नहीं होगा कि रणबीर कपूर है कौन, तो तुम बात ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें सोशल मीडिया आप देखो ज्यादातर नोट्स, इवन यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियोस लेक्चर आते हैं, तो अपडेट होना जरूरी है। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है, ये आप ध्यान रखो बच्चों, ध्यान किस चीज का रखना है, क्योंकि है ना ए स्टेशन से बी स्टेशन गाड़ी चल रही है, गाड़ी है तुम्हारा समय। समय मतलब क्या, तुमने +2 क्लास तक का तुम्हारे पास टाइम है, 1 साल ड्रॉप का भी मान लो, उसी टाइम के अंदर तुम्हें सब काम करने हैं। क्या क्या करने हैं आपको बताओ, आपको एंजॉय भी करना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, इंस्टा भी चलाना है, दोस्त भी रखने हैं, मूवियां भी देखनी है, बंक भी मारने हैं, A to Z सारे काम करो, परफेक्ट रहो। मैं तो कह रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था अपने टाइम के अंदर, तुम सारे मिलके भी नहीं बिगड़े उतने। तुम्हें लगता होगा सर हम अंदर से क्या, तुम्हें मेरे अंदर क्या पता क्या शैतान बैठा है। लेकिन फिर मेरे को यह भी था कि पढ़ाई करनी है गौरव, घर पे कैसे भी कर। मेरी +2 के अंदर ये बोर्ड विद्या पढ़ाई कसम खा के बता रहा हूं, केमिस्ट्री फिजिक्स इन पेपरों में मेरे स्टोन का पेन हो गया +2 में, इतना जबरदस्त। और आप समझ लो +2 में कोई बहुत ज्यादा एज नहीं होती और स्टोन का पेन होता है, डर लगता है। फिर क्या हो गया जी, मैंने कहा नहीं भाई हिम्मत नहीं हारनी, और अपने आप को पूरा मोटिवेट रखा, जिसके कारण मैं सबको मैनेज भी कर पाया। तुमको भी अपडेट रहना बच्चों, महंगे से महंगा फोन भी लेना है, स्कूटियां भी लेनी है, बाइक भी लेनी है, गाड़ी, और उसके लिए कमाना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। और अब गाड़ी है ना बच्चों, अपने को आपकी गाड़ी यहां तक पहुंचनी है। आप ये सोचो उस स्टेशन के अंदर खाली पढ़ते रहोगे तब भी काम नहीं चलेगा, और खाली इनमें लगे रहो तब भी काम नहीं चलेगा। ये बैलेंस बनाना है। ये बैलेंस कब बनेगा, जब ऊपर पढ़ाई करो, क्योंकि नीचे एंजॉय करो। इसको बड़ा भाई को बड़े भाई की इज्जत दोगे, इसको छोटे भाई की, तो बैलेंस बनेगा। पढ़ाई से आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एंजॉय में भी ज्यादा मजा आएगा। कभी तुम्हारे टेस्ट में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स या 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ना, उस दिन तुम बाहर जाओगे तो ऐसे दोनों हाथ खोल के चौड़े होकर जाओगे, उस टाइम आप देखना एंजॉय भी ज्यादा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं टाइम रहते सब कुछ कर लो,
नहीं तो समय टाइम ये डिसाइड नहीं करे उससे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम करते हैं यहां पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लैप्लास। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट, ये आ गया टॉपिक नेक्स्ट। एक सेकंड बच्चों बस। एक स्लाइड बीच में मिस होगी, वो मैं एक बार ओपन कर। ये वाली बच्चों, अब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड टॉपिक करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे समझना, पूरे चैप्टर के अंदर दो डेरिवेशन आ सकती है, उनमें से पहली अब कर रहे हैं, अगली इसकी इसी का ही साथी है, इसी का एक पार्ट है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ वेलोसिटी ऑफ साउंड ये होता है। आप कहोगे सर ये कैसे, हम याद कैसे करें? बच्चों ये याद कैसे है, आपको दिमाग लगा के फिर याद करनी है। ये होता है किसी भी मीडियम के लिए बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस दिखाता है इलास्टिसिटी को। मैंने अभी बताया था पार्टिकल जाके जितनी जल्दी जल्दी वापस आएंगे साउंड उतनी तेज से जाके चलेगी। मान लो जैसे दो पार्टिकल है ढीले पीले, मैंने बोला हेलो, ये हेलो गया, आगे मुक्का मारा, ये मर मर के आ जा रहे हैं ऐसे। और एक को मैंने कहा हेलो, इसने आगे मुक्का मारा, जाके फटाफट वापस आ गया। इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। पहली बात तो ये हमारी स्पीड ज्यादा होगी। डेंसिटी होता है घनापन। अब जितना मीडियम डेंस होगा ना उतना आगे चलने में दिक्कत होगी। जैसे तुम जागरण में या कोई बहुत बड़े भीड़ में लाइन में क्यू में लगे हो, तुम्हें आगे चलने में दिक्कत होती है। खुले खुले होगे तुम भाग भी पाओगे। डेंसिटी कम होनी चाहिए। बच्चा सर ये रूट कैसे आया, तो मैं कहता हूं कि देखो जो फर्स्ट चैप्टर था ना जिसमें डायमेंशन के फॉर्मूले हमने पढ़े, डायमेंशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं कह दूं वेलोसिटी इन दोनों पे डिपेंड करती है। और टीचर नहीं कहता इतनी बात, इतनी मैं बता रहा हूं। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिखाओगे ना, एबीसी को सोल्व करोगे तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि पूरी थ्योरी क्या है। दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहला साइंटिस्ट था न्यूटन, फिर था लैपलास। न्यूटन ने एक थ्योरी दी वो जो कि गलत होगी, उसके बाद लैपलास ने दी वो ठीक होगी। हमें दोनों फार्मूले पता होने चाहिए, लेकिन लैपलास वाले फार्मूले को हम सोल्व करेंगे, उसी से न्यूमेरिकल सोल्व होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होता है, साउंड का जो चलना होता है ना बच्चों, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूटन बोला कि टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। जो हीट है ना, जब भी कोई चीज कंप्रेस होगी वो गर्म होगी तो हीट को बाहर भेज देगी, और ठंडी होगी तो हीट को गेन कर लेगी जब फैलेगी। तो जैसे नेल पेंट रिमूवर होता है, हम नेल पेंट को रिमूव करते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठंडक लगती है हमें। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जब भी कोई चीज फैलती है ना बच्चों तो वो कूलिंग इफेक्ट देती है। तो ये कह रहा है जब फैलेगी ना, ठंडी हो जाएगी एयर, इतने में फटाफट से क्या ले लेगी, बाहर से हीट ले लेगी। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं मानना, अपने आइसोथर्मल मानना। हमने कह दिया ठीक है जी। बाद में हालांकि लैपलास आएगा, इसकी कुछ कमी आएगी, लैपलास कहेगा भैया रे इतना किसके पास टाइम है कि हीट देती रहे लेती रहे। वो कह, और हीट, एयर तो वैसे ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। उसने कहा प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होती, एडियाबैटिक है। अगला टॉपिक में आधा समझा चुका हूं। इसने कहा आइसोथर्मल, पहले इसको कर लेते हैं फिर आप उसकी करेक्शन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कंप्रेशन में जो है एयर रिलीज कर देती है हीट को और सराउंडिंग में, और ड्यूरिंग द रेरफेक्शन वो एब्जॉर्ब कर लेती है हीट बाहर से। ये डायग्राम बना देंगे। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ये होता है, हर लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी ये होती है क्योंकि वो इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अपने को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है बच्चों। फिर अपने को पता है अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, जो मैथ वाले बच्चे उनको डिफरेंशिएशन आसानी से आता है, बायो वाले को नहीं आता, वो ध्यान सुने। जब दो चीजें हो ना डिफरेंशिएशन में, जब दो चीजें हो डिफरेंशिएशन में, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, मतलब एक का डिफरेंशिएशन कर दो दूसरे को ऐसे रख दो, फिर दूसरे को ऐसे रख दो, पहले का डिफरेंशिएशन। देखो कैसे। अब हमने देखा यहां पर ये जो P है इसको हमने ऐसे रख दिया येलो जी। V का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1, जिसका करते हैं उसके साथ dV लिखे प्लस में। अब V को एज इट इज रख दिया, देखो यहां पर जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम क्या रख देते हैं, फिर P का क्या आ गया 1, इसलिए क्या आ गया इसका D इक्वल टू nRT का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। nRT का डिफरेंशिएशन 0 क्यों आया सर? क्योंकि n नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, टेम्परेचर हम मान के चल रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं मान रहे, उसने कहा था, तो ये भी कांस्टेंट, तीनों चीजें कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंस कितना जाता होता है 0। यहां से हमने देखा भैया
इसको पहले इस पूरी टर्म को वहां ले जाओ, माइनस की बन गई। फिर यहां पे हमारे पास बच गया था डीवी, इस डीवी को क्या कर दो, इस डीवी को वहां पे डिवाइड में ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां तक, P इज इक्वल टू माइनस वी डीपी बाय डीवी। बच्चों क्यों ना इस v को नीचे ले आए, क्योंकि डिवाइड में कोई चीज डिवाइड ऊपर आती है, ये बन जाएगा। आप ध्यान से सुनो, ये होता है प्रेशर, तो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सॉरी प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको अपन नॉर्मल स्ट्रेस मान सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मान सकते हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल भी होता है। देखो कितनी अच्छी चीज मैंने आपको बता दी है। अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया। जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू, जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक, वो पुट कर देते हैं। और हम, ये थोड़ा सा पूरा लिखा नहीं हो, मैं कंप्लीट कर देता हूं। इसके अंदर जब हम प्रेशर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा अंडर द रूट 1 बार, मतलब 10 की पावर 5। एयर की डेंसिटी होती है 1.29 इतनी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट तो लिख नहीं रहे अभी, मैं बस वैल्यू वैल्यू लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, चलो यूनिट भी लग से 1.29 इंटू 10 इंटू कुछ भी नहीं केजी पर मीटर क्यूब। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 180 एम, इसको बोलते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। मैंने दोनों वैल्यूज पुट करी, इसको जब सोल्व किया ना बच्चों, एक लोचा हो गया। जो वेलोसिटी आ गई वो हमारे पास आ गई 280 मीटर पर सेकंड के बाद। रियल में वेलोसिटी होती है 332, 333, 334, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वाइज डिपेंड करती है। वह 330 के आसपास आनी चाहिए थी एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, लेकिन आई नहीं। तो इसीलिए ये क्या होगी, पूरी की पूरा ये फार्मूला जो है ये रोंग साबित हो गया। कैसा साबित हो गया, रोंग। इसके बाद आया इनके भैया, आपा आपा सबके पापा, वो आए इनके बाद, उनका नाम था लैपलास। लैपलास ने अपनी एक थ्योरी दी जिसको बोलता है लैपलास करेक्शन, वो मुझे आपको करवानी है, वो मैं अभी करा देता हूं। देखो लैपलास करेक्शन क्या होती है बच्चों, लैपलास के अकॉर्डिंग करेक्शन, अकॉर्डिंग टू लैपलास, ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू लैपलास प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू लैपलास प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसने कहा इतना टाइम नहीं है कि हीट लेते रहती रहे एयर, वो कह रही है भैया एक बारी जो हीट है बस वही रखेंगे हम। इसने कहा कि आपके अकॉर्डिंग हम चले कि वेलोसिटी जो है अंडर द रूट बल्क मॉडुलस बाय में डेंसिटी होती है, ये हमें पता है। फिर इसने कहा लैपलास ने, अब मेरी बात सुनो, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे कि पीवी की पावर गामा जो है ये क्या होता है, कांस्टेंट। किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक रिलेशन बोलते हैं इसको, ये थर्मोडायनेमिक में ऑलरेडी आ भी चुका है, और एडियाबैटिक बहुत इजी केमिस्ट्री में भी आता रहता है, एडियाबैटिक रिलेशन है ये। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो पहले को एज इट इज रख दो, लिख देना पहले तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। पी का डिफरेंशिएशन इन दोनों का करना है, पहले पी को रखो एज इट इज, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आता है इसका डिफरेंशिएशन, पावर डाउन 1 लेस, जिसका डिफरेंशिएशन किया वो साथ में डीवी लिखना पड़ेगा। फिर दूसरे का, अब की बात इसको एज इट इज रखो, पहले को एज इट इज रखो, दूसरे को एज इट इज। पी का डिफरेंशिएशन होगा 1, पी का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो साथ में आ जाएगा डीपी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब बस वही स्टेप कर रहे हैं जो पहले किए हुए थे, 1 मिनट का काम है, ये पूरी चीज वहां जाके बन जाएगी पहले माइनस की। चलिए लेके चलते हैं इसको हम, तो हम यहां लिख देंगे पी गामा वी गामा -1 डीवी इज इक्वल टू माइनस वी गामा डीपी। अब यहां से ये पूरी चीजों को इधर डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा पी गामा इज इक्वल टू माइनस वी वी गामा
डीपी बाय वी गामा। ये पूरी चीज नीचे आई है ना, तो बेस से में पावर को ऐड करते मैंने यू लिख दिया, ये वही बन गया वी की पावर गामा -1। इससे अपने एक स्टेप मैंने बचा लिया, स्पेस भी नहीं है देखो। साथ में हमारे पास क्या आ गया, डी वी, ये आ गया डी वी भी नीचे आ गया। और इधर से कुछ और रह गया क्या, नहीं सब आ गया। देखो मैं एक बता दूं मैंने क्या क्या कर दिया, ये पूरी की पूरी आइटम्स थी वो यहां लिख दी, ये जो थी ये वाली चीज ये नीचे ले आया इसके डिवाइड में, क्योंकि यहां से डिवाइड में आनी थी, इनको दो अलग अलग लिख दिया। अब ये कट जाएंगे आपस में, ये कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो गए। पी गामा इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस का डीपी डिवाइड बाय ये डीवी, ये तो कट गए। v की पावर -1 होती तो हमेशा कहां आएगी, डिवाइड में। तो बच्चों ये क्या बन गया, माइनस साइन शो कर रहा है कंप्रेशन को, क्योंकि एक बार माइनस आएगा अगर प्लस आएगा तो माइनस मान लो कंप्रेशन था। अब ये बन गया हमारे पास एक किस्म का स्ट्रेस, क्योंकि प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, बल्कि प्रेशर को नॉर्मल स्ट्रेस ही बोलते हैं या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ही बोलते हैं प्रेशर को। ये चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को बोलते हैं स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ये बन गया बल्क मॉडुलस। अब लैप्लास ने कहा जो तुम्हारा फॉर्मूला था ना, ये इक्वेशन मान लो 1 थी, इसमें मेरी वैल्यू पुट करो। तो हमने क्या पुट कर दिया, के की जगह इसको लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट गामा पी बाय रो। पहले वाले में बस ये गामा नहीं आया था, देखो ध्यान से देखो, पहले वाले में गामा नहीं आया था, ठीक है। गामा आया तो ही मामा आया, मामा आया मतलब आंसर आया। अब आप गामा की वैल्यू होती है एयर के लिए 1.4, प्रेशर की वैल्यू होती है 10 की पावर 5 पास्कल। गामा की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये सीपी और सीवी की रेशियो है ना, ये यूनिट लेस है। डेंसिटी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो वो होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ये सारी वैल्यूज को पुट करो तो 331 आता है। तो अब लिख देना वेलोसिटी जो है वो क्या आ गई, नेक्स्ट स्टेप अप्रोक्सीमेट 331.3 मीटर पर सेकेंड। हेंस द थ्योरी ऑफ लैपलास इज करेक्ट। इस थ्योरी को जाना जाता है लैपलास करेक्शन के नाम से। किससे जानते हैं, लैपलास करेक्शन के नाम से। माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अब साउंड की बात चल रही है तो 5 मिनट का अपने को और ध्यान देना पड़ेगा, किन किन चीजों का इफेक्ट साउंड पे होता है, ये करके जो साउंड है वो टॉपिक एक बार हमारा यहां तक ओवर हो जाएगा। ये अपना सेकंड लेक्चर बन जाएगा बच्चों। चलिए फटाफट से देखते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। माय डियर स्टूडेंट, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला अब आपसे आपको क्या बोलना है, अंडर द रूट गामा पी बाय रो। लैपलास की यही करेक्शन थी ना लास्ट में जो आया था। अब 10, और वैसे ये किसके इक्वल था, अंडर द रूट कापा बाय रो। कापा को फिर हमने गामा पी लिखा था, अभी अभी किया। जब डेंसिटी देखो बच्चों हम देखेंगे बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो पहला इफेक्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये अपना पहला आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बच्चों ये देखो, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर तब बढ़ सकता है जब कोई चीजें पास पास आई। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास है ना, अगर मान लो कि ये एक बाउल है, इस मग के अंदर है ना, मुझे गैस के अंदर ये एयर का प्रेशर बढ़ाना है या इस वाटर में प्रेशर बढ़ाना है, तो मुझे इसे दबाना पड़ेगा। दबाने से क्या इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी इन शॉर्ट, इसीलिए ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर का कभी भी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है अपने को। अच्छा, इसके बाद हम यूं भी लिख सकते थे, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं अपन, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर गई, वॉल्यूम ऊपर गई, और पीवी क्या होता है, एनआरटी। ये भी एक फॉर्मूला है। अब वो कहते थे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अभी आएगा, अभी अभी बताता हूं देखो आपको। अभी अभी आपने देखा प्रेशर वाला फॉर्मूला ये बना, पहले ये बने, फिर तुम और बदले, मौसम की तरह बदलते जा रहे हो तुम ये बन गए।
तो अब देखो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और स्क्वायर रूट की, तो वेलोसिटी जो है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। वो के टेम्परेचर 4 गुना कर दिया तो स्पीड ऑफ साउंड 2 गुना होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ टी टाइम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी करते हैं, ये एडिशनल है, करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं कि ये वैसे है क्या कि अपने को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और फाइनल पूछी हो टेम्परेचर के साथ साथ, तो इससे हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। आपको सर ये क्या बात है, एक तो ह्यूमिड एयर है बच्चों, ओस वाली जो एयर होती है ना वो हल्की होती है भारी होती है, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर डिक्रीज, वो हल्की होती है फोग वाली। पूछो क्यों सर, क्योंकि कोई भी चीज जो है एयर से हल्की होगी तो एयर में फ्लोट कर पाएगी। मान लो कि मैं इसको कह दूं ये एयर से भारी है, क्या एयर में तैर पाएगा ये? नहीं। तो वाटर्स की जो वेपर डेंसिटी होती है ना वो एयर की डेंसिटी से कम होती है, तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी ना उतना क्या होता जाएगा, डेंसिटी कम। और हमने पढ़ा डेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि हमने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए यहां पे देखो, है ना। अब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब क्या होता है बच्चों, कई बार हवा चल रही होती है, जैसे आपने देखा बाइक के ऊपर बैठे हैं, मान लो आप बैठे हो और आपके पीछे कोई आपका फ्रेंड बैठा है, अब उसको चीख चीख के बात करनी पड़ती है, अबे तू 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 मैं क्यों बोल रहा हूं, वो गालियां निकालेगा तुम्हारा फ्रेंड, तुम कह रहे अबे तू, अब आप कर क्या रहे हैं, आप वो कह रहे हैं चीख क्यों रहा है, हम कह रहे हैं चीख क्यों रहे हैं, और वो धीरे धीरे वो उसको आवाज नहीं आ रही, क्यों? जब स्कूटर या बाइक आगे चल रही है तो पीछे जो बंदा बैठा है वो आराम से ही बोलेगा ना हेलो, हमें आगे आवाज ज्यादा जाएगी। और जो आगे वाला बंदा है वो अगर तेज बोलेगा ना, क्योंकि हवा तो वहां चलती जा रही है, जो भी है देख लेना, शायद आगे वाले को जब वो गाड़ी आगे जा रही है तो हवा पीछे आएगी, आगे वाला धीरे बोलेगा तो तेज आवाज पीछे आएगी, पीछे वाले को तेज बोलना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं यहां से समझो, ये मान लो हमारे पास विंड चल रही थी किसी भी एंगल, ये हमारे पास साउंड हमारी थी, ऐसे हमने बोला यहां से हेलो तो स्पीड चल रहा है, तो विंड का जो भी कंपोनेंट है वो इसमें ऐड हो जाएगा, जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक तो साउंड की वेलोसिटी प्लस में क्या वी डब्ल्यू कोस थीटा, मतलब विंड का कोस थीटा कंपोनेंट जो इसके साथ वाला, जरूरी नहीं थीटा यह एंगल होता तो ये साइन थीटा बन जाता। तो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, इतना ही कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे प्रोग्रेसिव वेव, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, बीट फॉर्मेशन, स्ट्रिंग के अंदर वेव, ऑर्गन पाइप के अंदर वेव, बहुत सारे टॉपिक करने। थैंक यू सो मच।